नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय हिंदी। कल आपने देखा था पहला काव्य आरतनगर से क्या था प्रार्थना। आज आप देखते हैं पाठ दूसरा न्यायमंत्री। उनका लेखक है श्री सुदर्शन। शब्दार्थ देखते हैं सौभाग्य, खुश नसीब। सौभाग्य अर्थ क्या होता है? खुश नसीब। अतिथि, अतिथि का अर्थ क्या होता है? मेहमान। अवसर अथवा अवस्था या दशा। सम्मत, कोई भी चीज को राजी होना, अवसर, मौका। रूढ़ि प्रयोग देखते हैं डंका बजाना, सुप्रसिद्ध होना या ख्यात नाम प्राप्त करना। सहम जाना, भयभीत हो जाना। कलेजा धड़कना, तीसरा क्या है? कलेजा धड़कना, चिंतित होना। चौथा धूम मचाना, प्रसिद्धि हो जाना। आपका पाठ का नाम क्या है? न्याय मंत्री। राजा एक दिन अपनी प्रजा कैसी है, मेरे बारे में क्या सोचती है, कैसी है, वो जानने के लिए एक परदेसी के रूप में एक ब्राह्मण के घर आता है और परदेसी राजा को सब बात बताता है। यही बात इसमें लिखी है। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम, लेखक का मूल वास्तविक नाम क्या था? बद्रीनाथ शर्मा था। लेखक का नाम क्या था? बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म 1896 ईस्वी सन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। एक गुण के प्रश्न में पूछा जाता है कि लेखक का नाम क्या था? तो क्या था? बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पंजाब राज्य के सियालकोट नाम के गांव में हुआ था। बचपन से ही अपने कहानियां लिखना प्रारंभ किया था। लेखक ने बचपन से क्या लिखना प्रारंभ किया था? कहानियां लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह। लेखक ने किन किन कहानियां लिखी है? पुष्पमाला, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना, इस प्रकार की कहानियां लिखी है। एकमात्र उपन्यास है उनका, एक ही उपन्यास है भागवती। इस कहानी में या ये पाठ में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। सम्राट अशोक राजा था, वो एक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था, खोज रहा था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर एक दिन किसके साथ मुलाकात हो जाती है? ब्राह्मण शिशुपाल के साथ मुलाकात हो जाती है। उनकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। शिशुपाल की बात सुनकर उनको क्या बना देता है? अशोक सम्राट राजा न्याय मंत्री बना देता है। राजा न राजा देखता है न रंग, जो राजा बन जाता है वो राजा नहीं राजा देखता, रंग वो रंग ही नहीं देखता। न्याय पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। शिशुपाल जब राजा बन जाता है तो न्याय के बारे में ही सोचता है। नई पीढ़ी के लिए उस प्रेरणा कहानी द्वारा न्याय मंत्री की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। पाठ की ओर देखते हैं। संध्या का समय था। कैसा समय था? संध्या का समय था, शाम का समय था। चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। चारों ओर शाम का समय होने के कारण चारों ओर अंधकार फैला चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। शाम के समय शिशुपाल का घर का दरवाजा किसी व्यक्ति क्या करता है? खटखटाता है। कौन है? शिशुपाल प्रश्न पूछता है कि कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। ब्राह्मण शिशुपाल अपने घर का या शिशुपाल के घर का दरवाजा खखड़ाते हुए सुनते ही दरवाजे के पास जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो? एक परदेसी। सम्राट अशोक एक परदेसी के रूप में आता है, इसलिए वो क्या कहता है कि मैं एक परदेसी हूँ। बाहर से आवाज आई। बाहर से क्या आती है? आवाज आती है। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? सम्राट अशोक परदेसी के रूप में शिशुपाल के घर आता है और सम्राट अशोक राजा होने के कारण भी शिशुपाल को प्रश्न पूछता है कि एक रात काटने के लिए मुझे स्थान मिलेगा?
जगह मिलेगी। जैसे शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, जैसे शिशुपाल अपने घर का या शिशुपाल के घर का क्या करता है, दरवाजा पूरी तरह खोल देता है। उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उनके सामने कौन खड़ा था? एक नवयुवक खड़ा था। नवयुवक कौन था? राजा सम्राट अशोक एक सच्चे न्याय मंत्री की तलाश में था, इसलिए वो रात के समय आता है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। मुस्कुराकर क्या कहता है? सौभाग्य है, या शब्द लिखा है खुश नसीब हूँ। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाए। अतिथि का अर्थ क्या है? मेहमान। मेरे घर जो मेहमान आया है, इससे चरणों से मेरा घर क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाएगा। आइए पधारिए। शिशुपाल क्या कहता है अतिथि को? आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए। अतिथि को लेकर शिशुपाल क्या करता है? अपने घर में ही जाता है और उनका आदर सत्कार क्या करता है? आदर सत्कार करता है। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। दोनों क्या करने लगे? देश की अवस्था या देश की जो परिस्थिति है उनके बारे में सोचने लगते हैं। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। शिशुपाल परदेशी के सामने बोलता है कि आजकल राज्य में, देश में बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। परदेशी सहमत या राजी न था, सम्मत न था, क्योंकि राजा को तो प्रजा के सामने मेरी कैसी बात चलती है, मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो जानना था। इसलिए राजा शिशुपाल की बात में सहमत नहीं था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है। क्या कहता है? कि दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। क्या कहते हैं? कि दोष निकालना तो सुगम है, लेकिन वो करके दिखाना मुश्किल है या कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दो कि न्याय किसे कहते हैं। शिशुपाल क्या कहता है? कि मुझे अवसर मिले, अवसर या मुझे जो मौका मिले तो मैं सबको दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? परदेशी युवक शिशुपाल को पूछता है कि क्या आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। शिशुपाल जवाब देता है कि हाँ, मैं अवसर चाहता हूँ, फिर कोई अन्याय नहीं होगा। क्या कहता है? कि फिर कोई अन्याय नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, परदेशी जवाब देता है कि बिल्कुल नहीं, कोई अपराधी दंड से न बचेगा नहीं। कोई अपराधी मेरे राज्य में दंड से कोई भी बचेगा नहीं। परदेशी ने मुस्कुरा कर, यह बहुत कठिन काम है। राजा सम्राट परदेशी के रूप में आता है और कहता है कि वो तो क्या है? बड़ा कठिन काम है, मुश्किल काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। शिशुपाल क्या कहता है कि ब्राह्मण के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा, मैं सभी को न्याय बता दूंगा। परदेशी धीरे से मुस्कुराए। परदेशी क्या करता है? धीरे धीरे मुस्कुराता है, पर कुछ न बोले, पर कुछ बोलता ही नहीं है। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। थोड़ी देर हो जाती है तो दोनों बातचीत करके सो जाते हैं। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उसके विदा ली। सुबह हो जाती है तो परदेशी शिशुपाल से धन्यवाद लेकर विदा हो जाता है, चला जाता है। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए। थोड़े दिन बीत जाते हैं तो शिशुपाल के घर कौन आता है? सिपाही आते हैं और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहता है। उनको क्या बुलाते हैं? दरबार में चलने के लिए कहते हैं। शिशुपाल समझ गए। शिशुपाल समझ गया या चकित हो जाता है। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया। वो समझ नहीं सकता कौन शिशुपाल के सम्राट ने उसे किस कारण बुलाया होगा। ही उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत कर ही दी है। जो परदेशी के रूप में युवक आया है, उसने राजा के सामने सच्ची झूठी शिकायत की है, मेरी बात बता दी होगी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। जब दरबार में शिशुपाल प्रवेश करता है तो उनका कलेजा क्या हो जाता है? धड़कने लगता है। कलेजा धड़कने का अर्थ क्या होता है? चिंतित होना, बेचैन हो जाना या चिंतित हो जाता है, बेचैन हो जाता है। कौन बेचैन हो जाता है? शिशुपाल। उन्होंने देखा कि परदेशी सम्राट अशोक जब दरबार में प्रवेश करता है तो उन्होंने
देखा कि कौन था, परदेसी सम्राट अशोक थे। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हो? राजा सम्राट शिशुपाल के सामने अपना प्रस्ताव रखता है, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हो? पहले तो शिशुपाल घबरा, फिर बोले, पहले तो शिशुपाल क्या कर जाते हैं, घबरा जाते हैं, फिर बोलते हैं, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। क्या कहते हैं कि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हैं। राजा कह देता है कि कल से आप क्या हो, न्याय मंत्री। सम्राट ने कहा और अपने हाथ में अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना। सम्राट कहते ही शिशुपाल के हाथ में अंगूठी पहना देता है। अंगूठी या राजमुद्रा, जो राजा बनता है उनको अंगूठी पहनाती है, वो क्या कहते हैं, राजमुद्रा या अंगूठी कहते हैं। वह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी, क्योंकि वो सम्राट अशोक कौन था, राजा का राज्य था, इसलिए। अब शिशुपाल न्याय मंत्री था। अब शिशुपाल कौन बन गया, थोड़े दिन के लिए न्याय मंत्री बन गया। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। राज्य की सभी व्यवस्था करना आरंभ कर दिया या शुरू कर दिया। उनके प्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। जब शिशुपाल राजा बन जाता है तो उनके प्रबंध में सभी चारों ओर क्या हो जाती है, शांति ही शांति हो जाती है। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। हर व्यक्ति को कोई भी प्रकार का भय या डर न था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। लोग क्या करते थे, घर के दरवाजे तक भी खुले छोड़कर चले जाते। चारों तरफ न्याय मंत्री के शुभ प्रबंध और न्याय की धूम मच गई थी। चारों तरफ शुभ प्रबंध, प्रख्यात प्रसिद्धि की धूम मच गई थी। विद्यार्थी मित्रों, अब फिर कल मिलते हैं अगला लेक्चर